नमः संस्कृताय। जय हिंद साथियों, आप महाभारत के विषय में पढ़ चुके हैं। महाभारत से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। किस तरह के प्रश्न आते हैं देखिए, और इसके बाद प्रैक्टिस किया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। महाभारत, इससे पहले आपने आर्ष काव्य रामायण के विषय में पढ़ा और उसके क्वेश्चन को भी किया है। महाभारत विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? विश्व साहित्य का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत है। इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। महाभारत के रचनाकार हैं वेद व्यास जी। वेद व्यास को कहा जाता है, वेद व्यास को क्या कहा जाता है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। वेद व्यास के पिता का नाम क्या था? वेद व्यास के पिता का नाम पराशर था। वेद व्यास की माता का नाम क्या था? सत्यवती। यमुना द्वीप में जन्म के कारण वेद व्यास को कहा जाता है द्वैपायन। यमुना द्वीप में जन्म के कारण वेद व्यास को द्वैपायन कहा जाता है, द्वैपायनः। वैदिक मंत्रों को याजिक प्रयोग के लिए वेद व्यास ने बांटा था। कितने भागों में? 4 भागों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, इसी कारण व्यास को क्या कहा गया है? वेद व्यास कहा गया है, क्योंकि वेदों को विभाजित किया है इन्होंने। महाभारत में श्लोकों की संख्या है 1 लाख। शतसहस्री संहिता इसलिए कहा जाता है, 1 लाख श्लोक होने के कारण से शतसहस्री संहिता कहा जाता है महाभारत को। आर्ष काव्य कहा जाता है महाभारत को। महाभारत के नायकों का दादा कहा जाता है वेद व्यास को। महाभारत के नायकों का दादा किसे कहा जाता है? वेद व्यास जी को। वेद व्यास के शिष्य थे वैशंपायन जी, वेद व्यास के शिष्य हैं। वेद व्यास ने सर्वप्रथम महाभारत की कथा सुनाई थी वैशंपायन को। वैशंपायन ने ये कथा किसको सुनाई थी? वैशंपायन ने ये कथा जनमेजय को सुनाई थी। परीक्षित का पुत्र जनमेजय ने सर्पसत्र किया था, वहाँ पर सुनाया गया था। वैशंपायन के द्वारा नाग यज्ञ किया था, जनमेजय ने नाग यज्ञ किया था। जनमेजय के पिता का नाम क्या था? परीक्षित। मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रारंभ होता है। तीसरी बार महाभारत की कथा सुत उग्रश्रवा ने सुनाया था शौनकादि ऋषियों को। शौनक आदि ऋषियों को सुनाया था तीसरी बार सुत ऋषि ने। महाभारत के परिशिष्ट रूप में हैं हरिवंश पुराण, भविष्य पुराण आदि 3 हैं। महाभारत का क्रम है जय, फिर उसके बाद भारत, तीसरे नंबर पे महाभारत। जय में 8800 श्लोक, भारत में 24,000 श्लोक, महाभारत में 1 लाख श्लोक हो जाता है। महाभारत का मूल रूप किसके नाम से प्रसिद्ध है? महाभारत का मूल रूप जय के नाम से प्रसिद्ध है। जय नामक इतिहासोयम श्रोतव्यो विजिगीषुणः। जयाख्यान को कहते हैं महाभारत। जयाख्यान को महाभारत कहा जाता है, आख्यान समेत महाभारत कहलाता है। जय नामक इतिहास में कितने श्लोक हैं? अभी आपको बताया मैंने, 8800। जय को कहा गया है इतिहास, जय को इतिहास कहता है। जय नामक इतिहासोयम श्रोतव्यो विजिगीषुणः। भारत में कुल श्लोक है, भारत में 24,000 श्लोक है, मतलब जय, उसके बाद क्रम आता है भारत, तदनंतर महाभारत। भारत का प्रवचन किया था वैशंपायन ने। महाभारत विभक्त है पर्वों में। महाभारत में कुल पर्व कितने हैं? महाभारत में कुल 18 पर्व है। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं और आने की संभावना है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। कौन कौन से हैं वे 18 पर्व? आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। इसको याद कर लेना है आपको। सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? शांति पर्व। सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थानिक। आगे देखिए, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है, ये भी क्वेश्चन में आया था। सबसे बड़ा पर्व
शांति पर्व। महाभारत का सबसे छोटा पर्व है महाप्रस्थानिक पर्व, याद रखिए। शकुंतलोपाख्यान महाभारत के किस पर्व से है? आदि पर्व से। कौरव और पांडवों का जन्म हुआ था आदि पर्व में। पांडवों की पत्नियों का नाम था कुंती और माद्री। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या था? गांधारी। जरासंध वध का वर्णन किस पर्व में है? सभा पर्व में। जरासंध का वध का वर्णन सभा पर्व में है। शिशुपाल वध का वर्णन सभा पर्व में, शिशुपाल वध का वर्णन भी सभा पर्व में है। जरासंध और शिशुपाल, ये प्रश्न आप याद कर लेंगे। जरासंध और शिशुपाल दोनों का वध सभा पर्व में होता है। जुए में पांडवों की हार की कथा का वर्णन सभा पर्व में है। ये भी देख लीजिए, सभा पर्व में ही जुए में पांडवों ने अपना सर्वस्व हार लिया था। जुए में हार के कारण पांडवों को वनवास दिया गया था 12 वर्ष का और 1 वर्ष का अज्ञातवास। जुए में हार के कारण पांडवों को अज्ञातवास कितने दिनों का दिया गया था? 1 वर्ष का। वनवास काल में पांडवों द्वारा की गई थी तीर्थ यात्रा की गई थी। नलोपाख्यान महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? नलोपाख्यान महाभारत के वन पर्व में वर्णित है। राम का आख्यान किस पर्व में वर्णित है? वन पर्व में वर्णित है। जो कुछ भी आपको नया मिल रहा है उनको नोट करते जाइए, और जो साथी हैं वो मुझे बता देंगे, PDF भेज दूंगा, आप तैयारी करते रहेंगे PDF से। अपना नोट्स ज़रूर बनाएं, जितना अच्छा नोट्स बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। सावित्री और सत्यवान का आख्यान वर्णित है वन पर्व में। सावित्री और सत्यवान का आख्यान महाभारत के वन पर्व में वर्णित है। पांडव किस वन में रुके थे? द्वैत वन में। द्वैत वन में पांडव रुके हुए थे। जयद्रथ द्वारा द्रौपदी हरण किया गया था वन पर्व में। जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी का हरण वन पर्व में किया गया था। द्वारा कर्ण का कवच कुंडल मांगा गया था वन पर्व में। द्वारा कर्ण का कवच कुंडल वन पर्व में ही मांग लिया गया था। पांडवों के अज्ञातवास की घटना वर्णित है विराट पर्व में। मत्स्यवंशीय राजा था विराट। मत्स्यवंशीय राजा विराट। विराट की पुत्री का नाम था उत्तरा। उत्तरा का विवाह हुआ था अभिमन्यु से। पहले अर्जुन से करने के लिए निवेदन करते हैं विराट, परंतु अर्जुन निषेध कर देता है, इसलिए अभिमन्यु से होता है विवाह। अभिमन्यु के माता पिता थे अर्जुन और सुभद्रा। अभिमन्यु के माता पिता अर्जुन और सुभद्रा। कीचक वध का वर्णन है विराट पर्व में। विराट का सेनापति था कीचक। कीचक का वध किया था भीम ने। विराट के यहाँ अज्ञातवास में युधिष्ठिर का नाम क्या था? व्याघ्रपद्म या व्याघ्रपद। विराट के यहाँ अज्ञातवास में भीम का नाम वल्लभ था। विराट के यहाँ अज्ञातवास में अर्जुन का नाम बृहन्नला था। विराट के यहाँ अज्ञातवास में नकुल का नाम ग्रंथिक। विराट के यहाँ अज्ञातवास में सहदेव का नाम अरिष्टनेमी और द्रौपदी का नाम सैरंध्री। युधिष्ठिर का नाम व्याघ्रपद, भीम वल्लभ, अर्जुन बृहन्नला, नकुल ग्रंथिक, सहदेव का नाम अरिष्टनेमी और द्रौपदी का नाम सैरंध्री था। याद कर लेंगे इनको। नकुल का नाम ग्रंथिक, सहदेव का अरिष्टनेमी और द्रौपदी का नाम सैरंध्री। यहाँ से प्रश्न होता है, इसको भी याद कर लेंगे। युद्ध की पूर्व पीठिका की प्रस्तुति है किसमें है? उद्योग पर्व में। युद्ध की पूर्व पीठिका की प्रस्तुति है उद्योग पर्व में। दुर्योधन को कृष्ण की पूरी सेना मिलती है उद्योग पर्व में। दुर्योधन को कृष्ण की पूरी सेना मिलती है उद्योग पर्व में। अर्जुन को मिलते हैं कृष्ण। कृष्ण पांडवों का दूत बन करके जाते हैं उद्योग पर्व में। कृष्ण पांडवों के लिए मांगते हैं 5 गांव। कृष्ण द्वारा कर्ण वृत्तांत सुनाया गया था उद्योग पर्व में। भीष्म के सेनापतित्व में महाभारत का युद्ध हुआ था 10 दिन तक। महाभारत के आदि पर्व का प्रतिपाद्य विषय है चंद्रवंशोत्पत्ति। जितने भी महाभारत में योद्धा हैं सभी चंद्रवंशोत्पत्ति में हैं। कौरव और पांडव चंद्रवंशी कहलाते हैं ये सभी। महाभारत के भीष्म पर्व का प्रतिपाद्य विषय है गीतोपदेश।
महाभारत के शांति पर्व का प्रतिपाद्य विषय है मोक्षोपयोगी उपदेश। श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन है भीष्म पर्व में। श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन भीष्म पर्व में मिलता है। अध्याय संख्या 25 से 42 तक। श्रीमद् भगवद गीता में कुल अध्याय 18 अध्याय हैं। युद्ध के तीसरे दिन भीष्म वध के लिए अस्त्र उठाया था कृष्ण ने। युद्ध के तीसरे दिन भीष्म वध के लिए अस्त्र उठाया था किसने? कृष्ण ने उठाया था। किस पर्व में भीष्म सरसैया पर जाते हैं? भीष्म पर्व में। भीष्म के पिता का नाम था शांतनु, भीष्म की माता का नाम गंगा, देवव्रत नाम था भीष्म का, भीष्म के गुरु का नाम परशुराम। ये याद करना है आपको, भीष्म के गुरु का नाम परशुराम था। याद है तो बहुत अच्छा। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में महाभारत का युद्ध हुआ था 5 दिनों तक। भीष्म के नेतृत्व में 10 दिनों तक, द्रोणाचार्य के नेतृत्व में 5 दिनों तक। अभिमन्यु, जयद्रथ, घटोत्कच तथा द्रोणाचार्य का वध हुआ था द्रोण पर्व में। अभिमन्यु, जयद्रथ, घटोत्कच तथा द्रोणाचार्य का वध हुआ था द्रोण पर्व में। ये वध कर्ण युद्ध करता है। अभिमन्यु के मारे जाने पर युधिष्ठिर को 16 राजाओं का चरित्र सुनाया जाता है। अभिमन्यु को मारे जाने पर युधिष्ठिर को 16 राजाओं का चरित्र सुनाया जाता है। किसके द्वारा? व्यास जी ने सुनाया था। द्रोणवध किया था धृष्टद्युम्न ने द्रोणवध किया था। द्रोणवध के उपरांत उनके पुत्र अश्वत्थामा ने प्रयोग किया था। कौन से अस्त्र का? नारायणास्त्र का प्रयोग किया था। अश्वत्थामा ने महाभारत में कौन से अस्त्र का प्रयोग किया था? नारायणास्त्र का। या फिर नारायण अस्त्र का प्रयोग किसने किया था? अश्वत्थामा के द्वारा किया गया था। यह प्रश्न बन सकता है। नारायण अस्त्र में से पांडवों की रक्षा करते हैं श्री कृष्ण जी। नारायण अस्त्र से पांडवों की रक्षा किसने किया था? श्री कृष्ण जी ने। महाभारत में कर्ण अपने सेनापतित्व में युद्ध करता है। 2 दिन तक युद्ध करता है कर्ण। कर्ण का सारथी था। कर्ण का सारथी कौन था? मद्रनरेश शल्य। कर्ण का सारथी मद्रनरेश शल्य था। हस्तिनापुर बसा था गंगा नदी के किनारे पर। हस्तिनापुर बसा था कहाँ पे? गंगा नदी के किनारे पर। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन का वर्णन है शल्य पर्व में। शल्य कौरवों का सेनापति बना था शल्य पर्व में। शल्य का वध हुआ था शल्य पर्व में ही। दुर्योधन और भीम के गदा युद्ध का वर्णन है शल्य पर्व में। दुर्योधन के उरुभंग का वर्णन है शल्य पर्व में। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारे जाने की कथा वर्णित है सौप्तिक पर्व में। सौप्तिक नाम से ही ज्ञात हो रहा है। सौप्तिक पर्व में द्रौपदी के 5 पुत्रों का मारे जाने का सूचना मिलता है। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा था कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ने। कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ने मिलकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा था। इन्होंने समझा कि 5 पांडव सोए हुए हैं और उनका वध कर दिया रात्रि में जाकर के। दुर्योधन प्राण त्यागता है सौप्तिक पर्व में। कुंती पांडवों को कर्ण का वृत्तांत सुनाती है स्त्री पर्व में। युधिष्ठिर स्त्री जाति को शाप देते हैं स्त्री पर्व में। स्त्रियों के मन में रहस्य की कोई बात छिपेगा नहीं, यह शाप दिया था किसने? युधिष्ठिर ने। कृष्ण वंश के विनाश का शाप दिया था गांधारी ने। धार्मिक एवं दार्शनिक सामग्री सर्वाधिक है किस पर्व में? शांति पर्व में। धार्मिक एवं दार्शनिक सामग्री। भीष्म द्वारा युधिष्ठिर आदि को उपदेश दिया गया था शांति पर्व में। शांति पर्व में आपको बताया गया है। शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र है अनुशासन पर्व में। शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र अनुशासन पर्व अच्छी तरह से देख लेना है यह सब आपको। शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र है अनुशासन पर्व में। विष्णु सहस्त्र स्तोत्र है अनुशासन पर्व में। भीष्म का स्वर्गारोहण होता है अनुशासन पर्व में। भीष्म का स्वर्गारोहण अनुशासन पर्व में होता है, शांति पर्व में नहीं अपितु अनुशासन पर्व में। किसके आदेश से युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करते हैं? व्यास जी के आदेश से। यज्ञास्त्र की 1 वर्ष तक रक्षा की जाती है
अर्जुन के द्वारा युधिष्ठिर राज्य संभालते हैं आश्वमेधिक पर्व में। आश्वमेधिक पर्व में युधिष्ठिर अपना राज्य संभालते हैं। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर वन में गए थे। आश्रम वार्षिक पर्व में युधिष्ठिर के परामर्शदाता थे। धृतराष्ट्र 15 वर्ष तक युधिष्ठिर के परामर्शदाता बने थे। यादव वंश का नाश हुआ था मौसल पर्व में। कृष्ण की मृत्यु होती है एक व्याघ्र द्वारा। यदुवंश के विनाशक मूसल के कारण ही नाम पड़ा था मौसल पर्व। यदुवंश के विनाशक मूसल के कारण ही नाम पड़ा था मौसल पर्व। पांडव की हिमालय यात्रा का वर्णन है महाप्रस्थानिक पर्व में। सशरीर स्वर्ग गए थे युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग गए थे। मत्स्योपाख्यान वर्णित है महाभारत में। परीक्षितोपाख्यान वर्णित है महाभारत में। दुर्वासोपाख्यान वर्णित है महाभारत में। तिलोत्तमोपाख्यान वर्णित है महाभारत में। सारंगकोपाख्यान वर्णित है महाभारत में। पृथु आख्यान वर्णित है महाभारत में। पुररवः आख्यान महाभारत में वर्णित है। नागाख्यान भी महाभारत में आता है। महाभारत का प्रधान रस या अंगी रस है शांत रस। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया गया था कुरुक्षेत्र में। पांडवों के पुरोहितों का नाम था धौम्य। पांडवों के पुरोहितों का नाम धौम्य था। ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा अच्छी तरह से। पांडवों के पुरोहितों का नाम धौम्य था। गंगा और शांतनु द्वारा कितने पुत्र हुए थे? गंगा और शांतनु द्वारा 8 पुत्र हुए थे। गंगा और शांतनु द्वारा कौन से पुत्र भीष्म थे? 8वें पुत्र। पांडु धृतराष्ट्र एवं विदुर के जनक थे। व्यास जी। पांडु और धृतराष्ट्र के जनक व्यास जी थे। गांधार नरेश की पुत्री थी गांधारी। कौरवों की भगिनी थी दुशाला। कौरवों की भगिनी का नाम दुशाला। उत्तर कुमार पुत्र था राजा विराट का। उत्तर कुमार के रथ का सारथी था अर्जुन। महाभारत युद्ध में भीष्म किस दिन सरसैया पर जाते हैं? 10वें दिन। महाभारत युद्ध में भीष्म 10वें दिन सरसैया पर जाते हैं। महाभारत के युद्ध में कुल सेनापति बने थे 4 सेनापति बने थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य। महाप्रस्थान के समय पांडव कौन सा जानवर ले गए थे? कुत्ता, कुक्कुरह। अर्जुन को नपुंसक बनने का श्राप दिया था उर्वशी ने। परीक्षित के पिता का नाम था अभिमन्यु। महाभारत किस तरह का ग्रंथ है? ऐतिहासिक ग्रंथ है महाभारत। श्री कृष्ण के संग का नाम है पांचजन्य। दुशाला का पति था जयद्रथ। दुशाला ये कौरवों के बहन है, कौरवों की बहन, और जयद्रथ इसका पति है। महाभारत में किस वंश के इतिहास का वर्णन है? चंद्रवंश के इतिहास का वर्णन मिलता है महाभारत में। कुंती पुत्र थी शूरसेन की पुत्री कुंती। ये थे आपके महाभारत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको देख लेंगे। और आपके समक्ष वीडियो भी बना करके प्रेषित किया गया है, उनको भी देखते रहें। महाभारत से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इनमें से क्वेश्चन होता है, इनको याद करते रहेंगे, बार बार दोहराते रहेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा।